भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को लेकर बड़ी खबर। एचएएल ने इजरायल की कंपनी ईएलटीए को फिर से चुना है विदेशी रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, डीआरडीओ ने ऐसा एल्गोरिदम और रडार बनाया है जिससे इजरायल, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी अब बेचैन हैं। तो क्या डीआरडीओ का उत्तम रडार होगा गेम चेंजर? क्या एचएएल का फैसला भारत की आत्मनिर्भरता को चोट पहुंचा रहा है? और क्या विदेशी लॉबी फिर से भारत के तेजस पर कब्जा चाहती है? चलिए शुरू करते हैं आज का ढांसू विश्लेषण। दरअसल 2021 में भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MKI जेट्स के लिए 48,000 करोड़ की डील साइन की थी। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि शुरुआती 40 विमानों में विदेशी सिस्टम होंगे, लेकिन 41वें विमान से डीआरडीओ के स्वदेशी उत्तम AESA रडार और स्वयं रक्षा कवच EW सिस्टम लगेंगे। लेकिन अब खबर आई है कि एचएएल ने इजरायल की ईएलटीए सिस्टम्स को फिर से चुना है 43 जेट्स के लिए। एचएएल ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। वजह बताई गई कि डीआरडीओ के सिस्टम पूरी तरह सर्टिफाइड नहीं है। डीआरडीओ ने इस दावे को नकार दिया है। डीआरडीओ कह रहा है कि उत्तम AESA रडार को 2023 में ही प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया गया था। अप्रैल 2025 की ऑफिशियल कम्युनिकेशन में साफ कहा गया कि चारों जरूरी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि अगर EW सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है तो वो हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, यानी रडार स्वदेशी, EW विदेशी। ये दिखाता है कि डीआरडीओ पीछे नहीं हट रहा। वो एचएएल से कह रहा है कि बस थोड़ा भरोसा करो, बाकी हम तैयार हैं। अब सवाल ये कि ये उत्तम AESA रडार है क्या? दरअसल AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे एक मॉडर्न रडार टेक्नोलॉजी है। इसमें सैकड़ों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स होते हैं जो बीम को इलेक्ट्रॉनिकली घुमाते हैं। नतीजा, ज्यादा तेज डिटेक्शन, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और जैमिंग रेजिस्टेंस। डीआरडीओ का उत्तम रडार 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर के 50+ टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये स्केलेबल है, यानी आगे जाकर इसे एमका, Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी लगाया जा सकता है। इजरायल का EL M2052 रडार भले ही 60+ टारगेट ट्रैक कर ले, लेकिन वह विदेशी है। उसमें सोर्स कोड का कंट्रोल भारत के पास नहीं होगा। युद्ध या प्रतिबंध की स्थिति में खतरा है। वैसे एचएएल के इस फैसले पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। राजीव नयन का कहना है कि इसमें स्वदेशी सिस्टम को नकारा नहीं गया है। यह केवल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो पहले ही तय था। उत्तम रडार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने नवभारत टाइम्स को बताया कि विदेशी लॉबी, खासकर अमेरिका, इजरायल और फ्रांस, स्वदेशी सिस्टम्स को डील्स से बाहर रखने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया तो इन देशों के अरबों डॉलर के डिफेंस मार्केट पर ताला लग जाएगा। भारत आज जिस मुकाम पर है, वहां रणनीतिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है। अगर हम अपने सिस्टम्स पर भरोसा नहीं करेंगे, केवल थोड़े से डिले के कारण विदेशी सिस्टम्स चुनेंगे, तो कब तक आत्मनिर्भर बनेंगे? डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस ट्रायल्स और उन्नत मिशनों में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है। खैर, डीआरडीओ ने साफ कर दिया है कि स्वयं रक्षा कवच IW सिस्टम 41वें विमान से पहले ही सर्टिफाइड हो जाएगा। उन्होंने एचएएल को एक बीच का रास्ता भी दिया है, हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें रडार स्वदेशी हो और EW सिस्टम विदेशी। अब गेंद एचएएल के पाले में है। आज सवाल सिर्फ एक रडार या IW सिस्टम का नहीं है, सवाल है भारत के डिफेंस फ्यूचर का। हमने ब्रह्मोस से लेकर AISAT मिसाइल तक बना लिया, फिर क्या रडार और जामिंग सिस्टम नहीं बना सकते? डीआरडीओ का उत्तम हो या स्वयं रक्षा कवच, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और अगर एचएएल ने इन पर भरोसा नहीं किया तो कल को अमेरिका या इजरायल हमें फिर से रोक सकते हैं, जैसे पहले रोकते थे। लेकिन आज का भारत पहले जैसा नहीं है, और तेजस MKI में उत्तम लगे या न लगे, आने वाले तेजस MK2, एमका और TDBF में जरूर लगेगा।